हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मनीषा मौर्य और आज की क्लास में हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम कर चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं एंड इंडेफिनिट के सारे टेंसेस एंड कंटिन्यूस के सारे टेंसेस मैंने करा रखे हैं। अगर आपको देखने हैं सो प्लीज़ चेक आउट माय प्लेलिस्ट। एंड या जैसे कि आपको पता होगा कि सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। एक अफर्मेटिव यानी कि नॉर्मल वाले, फिर आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, नहीं करते हैं किसी सेंटेंस में। एंड फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चन करते हैं, यानी जो क्या वाले सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, सो अब हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस पे चलते हैं। सो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि एक तो पहला तरीका है किसी भी सेंटेंस में लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए। जैसे कि हम जा चुके थे, हम खाना खा चुके थे, ठीक है, हम स्कूल से आ चुके थे, ठीक है, आए चुके थे यानी आए, तो समझ जाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। सो सेकंड वाला है हमारा आ थे, ई थे और ए थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा सिमिलर है पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, क्योंकि उस इंडेफिनिट टेंस में ये कहा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में आ ई ए आए तो लास्ट अगर हम उसे आ ई ए आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, उसमें जिसमें हमने डिड लगाया था, फिर वर्ब जो थी हमारी फर्स्ट फॉर्म में बदल गई थी, याद है ना, वही वाला सेंटेंस ये बन जाएगा अगर मैं इसमें से थे ये सारे लास्ट की जो चीज़ें हटा दूँ तो। ठीक है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लग जाती हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं, ये पास्ट परफेक्ट टेंसेस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। फिर आता है हमारा थर्ड, जिससे हम पहचान सकते हैं लास्ट में अगर आपको दिखे लिया था, किया था एंड दिया था, तो समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंसेस हैं। ओके, सो हमारे पास 3 पहचान आ गई, जिससे 3 चीज़ों से हम पहचान सकते हैं कि हमारे ये जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। पहले था चुका था, चुकी थे, चुके थे, फिर आ था, ई थे, ए थे, फिर लिया था, किया था एंड दिया था। ठीक है, ये सेंटेंस की हमारी पहचान है जिससे हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अब हम इसके फार्मूला की बात करते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, सो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रूल है अफर्मेटिव का, वो है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैड आएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नेगेटिव में अगर हमें बदलना है, नेगेटिव में बदलने के लिए क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड एंड थर्ड नंबर पे नॉट लिखेंगे, नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर इंटेरोगेटिव में बदलना है टेंस को, तो क्या करेंगे, जो हमारा हैड होगा वो कैपिटल लेटर्स में आगे आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, सो हमारा थर्ड क्या होगा, कैपिटल लेटर्स में हम हैड को आगे लेके आएंगे, फिर प्लस में सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये हैड किसके साथ लगेगा, हैड जो है हमारा ही हो गया, शी हो गया, नेम हो गया, इट हो गया, ठीक है, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इन सब के साथ इसमें हैड यूज़ होगा। ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ सभी के साथ हैड लगाना है और कोई चीज़ नहीं है, एंड थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेके करते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं प्लीज़। सो हम अपना फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया कि हम पैसे दे चुके थे, हम पैसे दे चुके थे। ठीक है, सो हम के लिए सबसे पहले हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, सो सबसे पहले इसमें बोला है हमें सब्जेक्ट लिखने को, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा यहाँ पे हम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी। अब इसमें हैड यूज़ करना है, हैड सबके साथ लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैड, वी हैड। फिर उसके बाद बोला है इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो गिव, हम पैसे देना क्या, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिव, गेव, गिवन। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिवन, वी हैड गिवन द मनी हो जाएगा। ठीक है, वी हैव गिवन द मनी। एंड अब इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव में बदलने के लिए सिर्फ थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है। तो हम के लिए हमने क्या यूज़ करा, वी हैड का हैड हो जाएगा, वी हैड, फिर नॉट लगाएंगे, वी हैड नॉट, फिर बाकी सब सेम होगा, वी हैड नॉट गिवन
द मनी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा हैड होगा वो कैपिटल लेटर्स में आगे आ जाएगा। हैड वी गिवन द मनी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सो हम पैसे दे चुके थे, वी हैड गिवन द मनी। हम पैसे नहीं दे चुके थे, वी हैड नॉट गिवन द मनी। क्या हम पैसे दे चुके थे, हैड वी गिवन द मनी। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब हम अपना सेकंड सेंटेंस लेते हैं एंड उसको करके देखते हैं कि कैसे हम अपने रूल्स को उस पर अप्लाई करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फर्स्ट वाला सेंटेंस हमने चुका था, चुकी थे वाले में से लिया था। अब हम लिखेंगे आ था, ई थे और ए थे में से कोई एक। जैसे कि मैंने लिया कि हम वहाँ गए थे। ठीक है, हम वहाँ गए थे, ले लेते हैं हम हमारा सेकंड सेंटेंस, हम वहाँ गए थे। ठीक है, तो गए थे ये हमारा यहाँ पर आया ए थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ थे नहीं लगाती तो ये हमारा बन जाता कि ये पास्ट इंडेफिनेट बन जाता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थे नहीं लगाती हूँ तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थे लगाती हूँ तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में ही सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं हम। सबसे पहले बोला है कि सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इंडेफिनेट में चेंज करते हैं। तो हम के लिए मैंने यूज़ करा वी हैड। ठीक है, वहाँ गए थे तो जाना यानी गो वेंट गॉन हमारी थर्ड फॉर्म होगी। वी हैड गॉन। ठीक है, वहाँ के लिए हमने लिखा देयर, वी हैड गॉन देयर। ठीक है, वी हैड गॉन देयर हो जाएगा। अब लिखेंगे इसे नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा, थर्ड नंबर पे नॉट लगेगा ओनली, यानी कि वी हैड नॉट गॉन देयर हो जाएगा। ओके, अब हम इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा हैड होगा वो आ जाएगा कैपिटल लेटर्स में आगे, यानी कि क्या हो जाएगा, हैड वी गॉन देयर। ठीक है, एंड लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क से एंड हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सेंटेंस है, पहले बोला है कि हम वहाँ गए थे। ठीक है, वी हैड गॉन देयर। अब हम इसे नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा, हम वहाँ नहीं गए थे, वी हैड नॉट गॉन देयर। क्या हम वहाँ पर गए थे होगा तो फिर हैड वी गॉन देयर, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। ठीक है, अब हम अपना थर्ड सेंटेंस लेते हैं, लिया था, किया था, दिया था। ठीक है, इनमें से कोई एक हम अपना थर्ड सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हमने खाना खा लिया था। ठीक है, तो लिया था, किया था या दिया था कुछ भी आए तो समझ जाएगा कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। लिया था, दिया था या किया था आए तब भी आप समझ जाइएगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, तो मैंने के लिए मैंने क्या लिखा, आए। फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, आई हैड। खाना यानी ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट, एट, इटन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इटन, वी हैड इटन फूड हो जाएगा। ठीक है, वी हैड इटन फूड, हमने खाना खा लिया था। ठीक है, अब हम इसे नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और थर्ड नंबर पे नॉट लग जाएगा ओनली। ठीक है, यानी कि आई हैड नॉट इटन फूड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा, जो हमारा हैड होगा वो कैपिटल लेटर्स में आगे आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, हैड आई इटन फूड प्लस में क्वेश्चन मार्क, हैड आई इटन फूड। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। सो हमारा ये तीनों सेंटेंस रेडी है। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड। क्या मैंने खाना खाया था, हैड आई ईटन फूड हो जाएगा हमारा ये सेंटेंस। ठीक है, सो मैंने आपको 3 सेंटेंसेस करके दिखाए। ठीक है, मैंने सारे रूल्स अप्लाई करके दिखाए कि कैसे अप्लाई करने हैं।
मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंसेस दे रही हूँ एंड उसको करके आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है। कुछ गलत करा होगा तो मैं आपको चेक करके बता दूंगी एंड आपको ऐसे ही अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते रहना है एंड आपको अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं, ठीक है। सो ये आपके 3 सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको करके कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है। और अगर आपने अब तक मेरी वीडियो देखी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। या थैंक यू।